तुमसे कुछ पूछा है बेटा? तुमने क्या बताया राज को अपनी शादी के बारे में? अब अरे क्या कहेगी तृष्णा? कुछ नहीं कहा होगा। राज बेटा चाय पियो ना। हाँ पुत्र जी, और चाय पीते पीते बताओ कि हमारी तृष्णा ने क्या बताया अपनी शादी के बारे में? अरे आंटी नहीं, बस ऐसे कैजुअल सी बात थी। वो तृष्णा से मैं उसके स्टडीज के बारे में पूछ रहा था, तो कह रही थी कि अब शादी के बाद ही डिसाइड करेगी कैसे करना है, क्या करना है। वो लड़कियों की शादी इंडिया में इसी एज में होती है ना? हाँ हाँ, वो मम्मी वैसे भी आज से दी का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा, ऐसा कहा तृष्णा ने? अक्लमंद लोगों से मिलकर अक्ल आ ही जाती है। याद आया, वो मैं वॉशिंग मशीन ऑफ करना भूल गई। ओके, अभी आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी पुत्र जी, मैं अभी आती हूँ, मुझे भी कुछ धोना है। अरे बाबा, राज को एक कप चाय और तो दे दो। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था वो चाय खत्म होने के बाद राज चाय के कप में देख रहे थे। वाह मंशा, यू नोटिस दैट? हाँ ऑफ कोर्स, वो मम्मी लाएगी ना वो स्पेशल वाली चाय। प्लीज देखे। अभी लेकर आई। जब वॉशिंग मशीन घर में हो तो धुलाई तो कभी भी हो सकती है। मैंने कुछ गलत कह दिया था क्या? माई, वो गेस्ट रूम में केबल काम नहीं कर रहा है। हाय रब्बा, तानिया जल्दी से जा केबल वाले को खबर कर। चल मंशा को ले जाओ। बिल्कुल नहीं, इतने सारे काम है, अकेले जा। चल मम्मी, तू खड़ा क्या मेरा मुंह देख रहा है? जा दूध पकड़ा। जी जी माई। देख कर नहीं चला सकते आप? रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे थे? देख कर नहीं चला सकते क्या? गलत दिशा में क्यों चला रहे हो? प्रश्न पूछा है, उत्तर नहीं दोगे क्या टोपा मास्टर? यूं अपनी फटफटिया गलत दिशा में घुसा रहे थे। देखो कितनी भयभीत हो गई है तुम्हारी बहन जी। मोबाइल भी टूट गया है इनका। सुना नहीं क्या हमने क्या कहा? हाँ, सुना नहीं क्या? क्या तुम्हारे कान के पर्दे भी हमें ही खोलने पड़ेंगे? बोलो। इट्स ओके, रहने दीजिए। रुकिए, हमारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम रहने नहीं देते। अरे रुकिए, आप ऐसे कैसे अपनी चीज छोड़कर चली जाएंगी? कौन सी चीज? माफी? इनसे माफी तो लेते जाइए। आओ, अपनी बहन जी से माफी मांगो। एक मिनट, सुनता नहीं क्या? चल इधर आओ। बड़ा ही अद्भुत इंसान है, ना चेहरे पर आंख है, ना आँख के बगल में कान, और ना मुंह में जुबान। अरे सुना नहीं क्या हमने क्या कहा? दे क्या दौड़ रख के तुम्हें? हाँ, माफी मांगो, चलो। सॉरी। अब हमारी चीज तो देते जाइए। आपकी चीज? धन्यवाद।
धन्यवाद तो करते चाहिए हमारा। थैंक्स। पर यह चीज हम उसी से लेते हैं जिसका हमें नाम पता होता है। अपना नाम बता दीजिए, शुभ नाम, फिर कीजिए ना धन्यवाद। हाँ? अरे क्या हुआ, अब तक तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा था? अगर कहो तो हम रख दें एक अच्छा सा नाम तुम्हारा। हमारा धन्यवाद लेकर जाओगी तो हमेशा हमको अपने पीछे पीछे पाओगी, वादा है हमारा। कहाँ भागी जा रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, वो केबल वाला। हमारे यहाँ तो केबल ठीक आ रहा है, बहाना नहीं बना। सच बोल, कहाँ जा रही है? मैं सच बोल रही हूँ आंटी, हमारे गेस्ट रूम का टीवी खराब हो गया था। वो इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम्हारे गेस्ट ने अगर टीवी देखना है ना तो हमारे यहाँ भेज देना, आई वोंट माइंड। ये गेस्ट यहाँ कितने दिन के लिए है? तृष्णा के साथ फिक्स करने की बात चल रही है क्या? पर मैं बताऊं, तृष्णा को पसंद नहीं आएगा। मैं भी चलती हूँ आंटी। एक बात बता, तेरी माँ इतना नाराज क्यों थी? बीजी वो खामखा मौसी की गेस्ट को सर पे बिठा रही है, बिना उसे ढंग से जाने मेरी शादी उससे तय करना चाहती है, जस्ट बिकॉज वो NRI। अब आप ही बताइए, हमारे श्री राम विष्णु जी, अपने भोलेनाथ बाबा, ये लोग NRI थोड़ी ना थे, शुद्ध इंडियन थे ना। तो फिर मेरे लिए कोई अच्छा लड़का इंडिया में नहीं मिल सकता क्या? पर कुड़िए, ये किस किताब में लिखा है कि NRI अच्छे नहीं होते? बीजी मैं सच कहूँ, मुझे तो ये NRI बिजनेसमैन किसी एंगल से नहीं लग रहा है। अच्छा? हाँ बीजी, वो जरूर ढोंग कर रहा है। कोई तोता अगर गीता पाठ करे तो वो श्री कृष्ण थोड़ी ना बन जाता है। वैसे ही जितना अच्छा वो बिहेव कर रहा है ना, मैं मान ही नहीं सकती कि उतना अच्छा कोई हो सकता है। बीजी, वो जीत मौसी के गेस्ट जो है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे चुप करना, मुझे बुला लेती बेटा। आप बैठिए बीजी, पहले आशीर्वाद तो दीजिए। बुजुर्गों को बुलाया नहीं जाता, बुजुर्गों के पास खुद चल कर आना चाहिए। जीते रहे पुत्र, जीते रहे, खुश रहे। बैठो पुत्र, बैठो। जॉगिंग कर रही हो? हेल्थ कॉन्शियस हो गई हो? जी नहीं, मैं जॉगिंग नहीं कर रही हूँ, मैं वॉकिंग कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लूँ। भाई मैं तो कहा ही है, जब भी तुम्हारा प्रेशर चढ़ जाता है तो एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, कभी भी सीटी बच सकती है। और जब सीटी खराब हो जाती है तो क्या होता है? प्रेशर कुकर फट जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सीटी खराब हो चुकी है, प्रेशर कुकर फटने वाला है। देखती हूँ कब तक बचेगी मुझसे। सुनो, पापा, मामी तो तृष्णा दी से काफी गुस्सा लगती है। हाँ, टाइम बॉम्ब की तरह टिक 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 शुरू हो गई है, कभी भी फट सकता है। पता नहीं बेचारी तृष्णा का क्या होगा। अब तृष्णा दी को एक ही इंसान बचा सकता है, वो है मिस्टर राज। बीजी, अपने इंडिया के घरों में तो जैसे एक रिश्ता होता है। अरे वाह, क्या बात कही है। वहाँ ऐसे नहीं होता? कनाडा में वहां के घरों में तो कमरे ज्यादा और रिश्ते कम होते हैं। बगल वाला कमरा भी इतना दूर होता जैसे पड़ोस का घर हो। एक बात बताइए मिस्टर राज, आप बुक्स बहुत पढ़ते हैं क्या? बहुत। हाँ लगता है, क्योंकि आप बहुत बुकिश बातें करते हैं। अब राज, मुझे लगता है आप चलकर आप कमरा देख लीजिए और सेटल होने के बाद आराम से बैठकर बात कीजिएगा ना बीजी के साथ। हाँ हाँ पुत्र जी, मिलते रहना। हाँ, मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? कुछ गलत मत समझ बैठिएगा, मैं तो बस सॉरी कह रहा था। अब राज, अब चले? बाय बीजी। बाय पुत्र जी।
देखा ना कैसा ढोंगी है। कुड़िए, झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं, बच्चे ने मुझे इम्प्रेस बहुत किया। हाँ हाँ, वो ये इम्प्रेशन जमाने के लिए तो ये अच्छे भले आंख वाले इंसान को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा देते हैं। मम्मी को इतना इम्प्रेस कर दिया है कि अब तक उन्हें सारे देवता नजर आ रहे होंगे इसमें। कृष्णा, तूने अपनी खुराफातें फिर से शुरू कर दी। तुझे तो कृष्णा दी, मिस्टर राज आपको बुला रहे हैं। बोल दो मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह से जवाब देते हैं। तू मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही है? अरे चली क्यों नहीं जाती? बहस कर रही है, जाना। आप कह रही इसलिए जा रही हूँ। तो कुलरानी, आ मेरे पास बैठ, पहले दिमाग ठंडा कर ले। हाँ, अरे वो चाबी का गुड्डा क्यों बुला रहा है मुझे? अरे तुम्हें कौन बुला रहा है? देखो तुम्हारी माँ का मूड बहुत खराब है, थोड़ी देर के लिए उसके सामने मत आना। अरे मैं कहाँ आ रही हूँ उनके सामने? वो तो वही मेरे पीछे पीछे हर जगह पहुंच जा रही हैं। तू एक काम कर, तू जरा मार्केट होके आ। हाँ, और मम्मी के लिए ना रसमलाई ले आना। और राज के लिए काम करना, वो हरी नीली पीली रंग की सब्जियां होती है ना, वो लेके आना। हाँ हाँ, वो होते हैं ना बेल पेपर्स, रेड एंड येलो कैप्सिकम, और ब्रोकली भी ले आना। जा वही। अच्छा हाँ, उस ब्रोकली से कह देना मम्मा के सामने शादी की बात छेड़ के पंगा लिया है उसने मुझसे। सो मिस्टर राज, आई होप आपको ये कमरा ठीक लगा। क्या नहीं, वो एक्चुअली ये फोटो फ्रेम भी अपना फर्स्ट निभा रहा था। आई एम सो सॉरी, मैं आज ही किसी मिस्त्री को बुलाकर इसे ठीक करवा दूंगी। सॉरी, अपने पुराने जूते देखो कितने घिसे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी नए जूते से कंफर्टेबल होते हैं। कनाडा के घर तो बिल्कुल होटल्स की तरह होते हैं, स्पीक एंड स्पैन। मजाल है वहां के बेडरूम्स में लेटते ही नींद आ जाए। इंडिया की तो बात ही कुछ और है, यहाँ पे लेटते ही नींद आ जाती है। खासतौर पर उन कमरों में नींद आती है जिनके दीवारों पर क्रैक्स होती है। आपकी बातें सुनकर सच कहूं, आई एम प्राउड ऑफ माई हाउस। मुझे अपने घर पर गर्व है। सुजाता, तृष्णा को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। मुझे नहीं पता था मेरा वो मजाक तुम सब लोगों को इतना सीरियस बना देगा। मिस्टर राज, जितना सुना था उसके बेसिस पर आपसे कह रही हूँ। शायद आपके यहाँ कनाडा में इस बात को इतना सीरियसली ना लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में लड़कियों की शादी एक बहुत सीरियस इश्यू होता है, खासकर उन घरों में जहाँ पर दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरों के पीछे क्रैक्स होते हैं। सुजाता, कृष्णा यहाँ नहीं? अब नहीं तो? पर बेटा, आपने बुलाया था ना उसे यहाँ? नहीं तो। आंटी, आंटी आप अच्छी एक्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं हो। कहाँ पुत्र जी, अभी आपने मेरी एक्टिंग देखी कहाँ है? देख तो रहा हूं, आप खूब खूब गुस्से में हो, लेकिन ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आप बिल्कुल कूल हो। आंटी, मुझे नहीं पता आपको गुस्सा क्यों आया, बट प्लीज इस बार कृष्णा को माफ कर देना प्लीज। देखिए प्लीज आप जल्द से जल्द हमारा केबल ठीक करवा दीजिए। हाँ हाँ, अब जाइए, मैं किसी ना किसी को भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू। जरा रुकेंगी? कमाल है, दुनिया को थैंक्स देती फिर रही हैं, लेकिन हमें हमारा धन्यवाद अब तक नहीं दिया। और कोई भी अगर हमारी कोई भी वस्तु वापस नहीं देता तो पूछ लो उससे जो हमें जानता है कि हम, जिसका शुभ नाम है कन्हैया, कद 5'10", वजन 62 और रंग गेहुआ, उस इंसान को कन्हैया कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं।
भागो भागो, कन्हैया से भागकर कोई कहाँ भाग पाता है। अरे सो सॉरी दी। अरे तानिया, तू कहाँ भाग रही थी और इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? नहीं दी, मैं लेट हो गई थी ना, मुझे लगा सब वेट कर रहे होंगे। पागल हो गई हो क्या? किसी के वेट करने से कोई ऐसे भागता है क्या? तू श्योर है कोई और रीजन नहीं है? नहीं दी। पक्का? वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मम्मी को नाराज किया ना, तो उन्हें मनाने के लिए रसमलाई और उस ब्रोकली के लिए ब्रोकली और कैप्सिकम। दी, यहाँ पास में ही कमल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने अपना फोन रिपेयर करने के लिए दिया था, मेरे हाथ से स्लिप हो गया तो चल चल चल। हाथ से स्लिप हो गया। मेरी तो क्लास लगी आज। दी, प्लीज बहस मत करना। मम्मी, आपके लिए रसमलाई और आपके फेवरेट गेस्ट के सैलेड के लिए कैप्सिकम और ब्रोकली। मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? ऑफ कोर्स आप माँ। मैं तेरी माँ हूँ ना। बहुत गुस्सा आ रहा था तुझ पर तुझ पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। आज से तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगी। चल, मैं तुझे चैलेंज करती, तू राज को शादी के लिए डिस्करेज कर और मैं इनकरेज करूंगी। देखते हैं कि कौन जीतेगा। मैं तुझे उसकी खूबियां गिनवाऊंगी, मुझे उसकी एक कमी बताएगी ना, तो मैं शादी का आइडिया ही कैंसिल कर दूंगी। तुझे जो करना है तू कर और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी।